मैहर, मां शारदा की पावन भूमि मैहर एक ऐसा नाम जिसमें श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता की अनोखी महक समाई हुई है। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भक्तों की श्रद्धा माता शारदा के चरणों में सिर झुकाते ही आंसुओं में बदल जाती है। एक आस्था भरी कहानी कहते हैं कि जब मां सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। जगत के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के अंगों को विभाजित किया और इन्हीं में से एक मां का हार इस पावन भूमि पर गिरा। तभी से इस स्थान को मैहर यानी माई का हार कहा जाने लगा। शारदा माता का प्रेम और आशीर्वाद त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर विराजमान मां शारदा केवल एक देवी नहीं, बल्कि ममता और करुणा की सजीव प्रतिमा है। 1063 सीढ़ियां चढ़कर जब भक्त माता के द्वार पर पहुंचता है तो उसकी थकान भक्ति के सागर में विलीन हो जाती है। उनके चरणों में बैठते ही आंखें नम हो जाती हैं, मानो मां खुद अपने बच्चे के आंसू पोंछ रही हो। यहां आने वाला हर श्रद्धालु एक अटूट विश्वास लेकर आता है कि मां उसकी हर परेशानी हर लेंगी, उसके जीवन की हर कठिनाई का समाधान देंगी। विद्या और बुद्धि की देवी मां शारदा का यह दरबार उन सभी के लिए खुला है जो ज्ञान, भक्ति और प्रेम की राह पर चलना चाहते हैं। औल्हा उदल की अटूट भक्ति, क्या भक्ति का कोई पैमाना होता है? शायद नहीं। औल्हा और उदल जो युद्ध भूमि के महान योद्धा थे, वे भी मां शारदा के अनन्य भक्त बन गए। कहा जाता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और माता से अमृतत्व का वरदान पाया। आज भी मान्यता है कि वे प्रतिदिन मां की पहली पूजा करते हैं और सूर्योदय से पहले ही उनकी घंटियों की मधुर ध्वनि मंदिर में गूंज उठती है। मां के दरबार की दिव्यता यहां केवल श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि साधक, योगी और तांत्रिक भी आत्मज्ञान की खोज में आते हैं। माना जाता है कि यह स्थान गूढ़ तांत्रिक साधनाओं का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है, जहां साधक दिव्यता की अनुभूति प्राप्त करते हैं। कैसे पहुंचे मां के दरबार में? रेल मार्ग। मैहर रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग, सतना और रीवा से बस व टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो और जबलपुर में स्थित है। मां की गोद में सुकून जो भी भक्त यहां आता है, वह केवल दर्शन करके नहीं जाता, वह अपने भीतर मां की ममता और स्नेह को महसूस करके लौटता है। जब मन के बोझ हल्के हो जाते हैं और आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकलते हैं, तब पता चलता है कि हम सच में मां के आंचल में आ गए हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मां के प्यार का वो दरबार है जहां हर भक्त बच्चा बनकर मां की गोद में समा जाना चाहता है। लगभग 516 सीढ़ी चढ़ने के बाद बहुत ऊंचा है ये नजारा, कुछ इस प्रकार से दिखता है। चलिए आप लोगों को ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, वहां से और बहुत सुंदर नजारा दिखेगा। तकरीबन 700 सीढ़ी चढ़ने के बाद, 700 के आस पास सीढ़ी चढ़ने के बाद रोप में आ गए। मतलब यहाँ कुछ दूर तक सीढ़ी चढ़ने नहीं पड़ेगा, सीधा चलना पड़ेगा। कुछ दूर तक ऐसे ही चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर से सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएंगे मंदिर। बोलो शारदा मैया की जय, मैया देवी की जय। ये लोग आ रहे हैं दर्शन कर कर, अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, ये वाले रूट के लोग। मैहर, मां शारदा की पावन भूमि। जब भी श्रद्धा की बात होती है, जब भी मां की ममता का एहसास होता है, तब एक नाम दिल में गूंज उठता है, मैहर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित यह पावन धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रमाण है। कहते हैं कि यहाँ मां साक्षात विराजमान है और हर भक्त जो सच्चे दिल से पुकारता है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। तो आइए आज आपको ले चलते हैं मां शारदा के इस दिव्य धाम, जहां हर सुबह भक्ति का सूरज उगता है और हर शाम श्रद्धा के दीप जलते हैं। मैहर का पौराणिक इतिहास। क्या आप जानते हैं कि मैहर का अर्थ क्या है? मैहर यानी माई का हार, और इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा। जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। इस दौरान माता सती का हार इस पवित्र भूमि पर गिरा और तभी से इसे मैहर कहा जाने लगा। यही कारण है कि यह स्थान शक्ति पीठों में अपना विशेष स्थान रखता है। मंदिर का महत्व और चमत्कार।
त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित मां शारदा का यह मंदिर हर दिन हजारों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना रहता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मां। अभी टाइम हो रहा है 5:17 और यहाँ पे मंदिर सुबह सुबह बहुत भीड़ लगता है, पर अभी खाली है। यहाँ पहाड़ के ऊपर कार भी आ सकती है यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों को वीआईपी तल, मतलब कि यहाँ पे आओ, कार में वीआईपी लोग जैसे बैठकर फिर कुछ दूर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पैदल चलना पड़ेगा, मतलब कि पैदल। हाँ, तो चलिए कुछ ही दूर के बाद हम लोगों को दर्शन होगा माता रानी का। 890 सीढ़ी यहाँ पर मैं पूरा बिना रुके चलकर चक गया हूँ, और थोड़ा सा और। महतारी अपन बेटा के, बोलो मैहर वाली माता की जय। 1017 सीढ़ी, और यहाँ पर दर्शन के लिए भीड़। मेहरा वाले, पहाड़ा वाले, छोटा वाले, जय माता दी। बोले अलाम देव की, जय। राधा वल्लभ लाल की, जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। मां का आशीर्वाद आपकी थकान को मिटा देता है। आज के समय में भक्तों की सुविधा के लिए रोपवे भी लगाया गया है, जिससे बुजुर्ग और बच्चों के लिए मंदिर जाना आसान हो गया है। मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से माता से कुछ मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर माता को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ विद्यार्थियों की भीड़ सबसे अधिक होती है। बैकग्राउंड, भक्तों की श्रद्धा भरी झलक। कोई बच्चा पढ़ाई की सफलता के लिए प्रार्थना करता हुआ, कोई जोड़े मांगते हुए। आल्हा और उदल की कथा, मेहर की कहानी वीरता और भक्ति से भी जुड़ी है। कहते हैं कि महान योद्धा आल्हा और उदल केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपनी अटूट भक्ति के लिए भी जाने जाते थे। आल्हा ने 12 साल तक घोर तपस्या कर मां शारदा से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। कहा जाता है कि आज भी सूर्योदय से पहले आल्हा माता की पहली पूजा करने आते हैं। अगर आप भोर में मंदिर के पास खड़े हों तो आपको घंटियों की वह मधुर ध्वनि सुनाई दे सकती है, जो आल्हा की उपस्थिति का प्रमाण देती है। बैकग्राउंड, आल्हा और उदल की मूर्ति, उनके घोड़े दौड़ते हुए, और सुबह की पहली आरती का सुंदर दृश्य। तंत्र साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा। यह स्थान केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि साधना और तंत्र विद्या का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई साधक और योगी गुप्त रूप से अपनी साधनाएं करते हैं। मां शारदा के इस मंदिर को सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है, और यहाँ की ऊर्जा इतनी दिव्य है कि भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है। बैकग्राउंड, ध्यान में लीन साधु, पहाड़ों के बीच तपस्या करते योगी। घुसेंगे, उसके बाद बड़ा सा त्रिशूल दिखेगा, उसके बाद नीम का पेड़ है जिसमें माता रानी ऐसा कुछ बंधा हुआ है बहुत सारा। उसके बाद माता का दर्शन करिएगा, और इधर से आप लोग यहाँ पे बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी जैसा गेट बना है, तो इधर से आप लोग नीचे आएंगे, और उसके बाद बाहर जाने का रास्ता इधर से है, तो इधर से आप लोग बाहर जा सकते हो। और ज़्यादा नहीं तो वो ये देखिए माता का मंदिर। मंदिर में जब बाहर जाने के साइड में और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, छोटा छोटा। ये देखिए। उसके बाद आप लोग रोपवे से आते हो ना, तो इधर से आना। ये देखिए जो मार्ग है रोपवे, वो। और रोशनी से भरी मंदिर की छवि। कैसे पहुंचे? अगर आप मां के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। रेल मार्ग, मेहर रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है, जहां से टैक्सी और ऑटो द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग,
सतना और रीवा से नियमित बसें और टैक्सी उपलब्ध है। हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डे खजुराहो और जबलपुर में स्थित है। भक्तों की सुविधा के लिए अब रोपवे सेवा भी उपलब्ध है, जिससे हर कोई मां के दर्शन कर सकता है। ये वाला लाइन जाएगा रोपवे से, जो आप लोग 10 मिनट में नीचे पहुंच जाओगे, और हम लोग जाएंगे चलते हुए। और अब वह पल जिसका हम सभी को इंतजार था, मां शारदा के दर्शन। जब आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो मां स्वयं अपने भक्तों को देख रही हों, उनकी हर चिंता हर रही हों और अपनी ममता भरी गोद में समा रही हों। मां शारदा के चरणों में सिर झुकाते ही मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है और आंखों से श्रद्धा के आंसू अपने आप बह निकलते हैं। अगर आपने अभी तक मां शारदा के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आइए। यहाँ केवल माता का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसा अनुभव मिलता है जो जीवन भर आपके साथ रहता है। जय माता दी। बैकग्राउंड मां शारदा की भव्य प्रतिमा, आरती का दृश्य और भक्तों की श्रद्धा से भरी आंखें। वीडियो समाप्त। मंदिर के दृश्य के साथ जयकारे और संगीत की ध्वनि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां शारदा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय माता दी। वाणिचे जानवानियन उठालियन वानता पैंकुन फ्रेट है। जय माता दी। तो लगभग 1000 सीढ़ी से भी ज़्यादा चढ़ने और उतरने के बाद मैं फाइनली नीचे में पहुंच चुका हूं, और पैर थोड़ा अपने जगह पर स्थिर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा विश्राम करने का मन कर रहा है।